क्योंकि यहाँ लोग तुम्हारे दुख से दुखी नहीं, सुख से दुखी है। और फिर कौन सुनेगा? थोड़ी बहुत देर के लिए अगर आपका कोई दुख सुन रहा है तो ये उसके संस्कार है, नहीं तो किसी से अपना दुख बोल के देखना। आप अपना दुख रो रहे और वो आपके चेहरा की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? वो इसलिए देख रहा है कि आप कब बंद हो तब हम अपना रोए। ये दबे पांव दरबार से निकल गया, सुरची के नजदीक पहुंचा, जवाब दिया महारानी कहिए क्या कहें, हमसे तो देखा नहीं गया और मैं तो तुम्हारे पास भागा भागा चला आया। क्या नहीं देखा गया? बोला तुम्हारा अपमान। मेरा अपमान कहां हो रहा है? बोला दरबार में चल के देखिए आप, आपका लड़का तो जमीन पर खड़ा है, आपके दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, अपमान नहीं और क्या भाई, हमसे तो नहीं देखा गया, मैं तो भागा भागा चला आया। और जैसे ही इतने शब्द सुने सुरुचि ने तो भागी, दरबार में पहुंच गई। भाई देखा उत्तम जमीन पर ध्रुव गोद में, हाथ को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया, गाल पर एक तमाचा दिया। तू राजा की गोद में बैठने के लिए चला है? बोली तो चल तू भी खड़ा हो यार नीचे, और किसके मुकाबले आया है। और अपने पति से बोली अब अकल तुम्हारी कटी गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। तू महाराज की गोद में बैठने के लिए आया, लेकिन तू महाराज की गोद में बैठने के लायक है ही नहीं। और बैठने के लायक तू तब होता कब? कितनी बड़ी बात कह दी। अगर तूने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भी भजन किया होता तो दासी के गर्भ से पैदा ना होके बल्कि हमारे गर्भ से जन्म लिया होता, यानी भगवान के द्वारा तब तू मुझे पाता तो तू महाराज की गोद में बैठने के लायक होता। अभी नहीं। महाराज वो तानपाद भी कुछ भी नहीं बोले। ध्रुव खड़े खड़े चेहरा की तरफ देखते रहे और वहां से ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीत के नजदीक पहुंचे हैं। सुनीत ने ध्रुव को रोता हुआ देखा, एकदम से गोद में उठा लिया। मेरे लाल, रोने के लिए तो भगवान ने मुझे ही बनाया है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। किसने मारा? तुम हमें बताओ। जवाब दिया लाला, ओ दुखियारी के लाल कोई किस बेदर्दी ने मारो। ओ दुखियारी के लाल कोई किस बेदर्दी ने मारो। मुझनी पूतनी
किसने मारा है? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया, मैं और उत्तम भैया पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए। पिताजी ने तो मुझे अपनी गोद में ले लिया, मां से पता नहीं कहां से भागती हुई चली आई। उन्होंने मेरे गाल पर एक तमाचा दिया। तो सुनीति कहती है बेटा मैं तो ये सोच रही थी कोई और बात है, अपने ही तो है, मार दिया तो क्या हुआ, रोते क्यों हो? ध्रुव कहते हैं मेरी मैया अपने हैं इसीलिए तो कुछ ज्यादा लग रही है। और ये सच है। मैं उस दिन कहीं पढ़ रहा था कि एक मार्केट में एक सोनार की और एक लोहार की दुकान थी नजदीक नजदीक। एक दिन एक लोहे का टुकड़ा टूट करके सोनार की दुकान पर पहुंच गया तो सोना में और लोहा में आपस में बातें होने लगी। सोना कहता है देख भाई जो दशा तेरी है वो दशा मेरी है, तुझे तेरा मालिक पीटता है और मुझे मेरा मालिक पीटता है, लेकिन मैं जब पिटता हूं तो इतना चिल्लाता नहीं हूं, चीखता नहीं, और तू जब पिटता है तो इतना शोर करता है, काहे को चिल्लाता है? लोहा कहता है फर्क इतना है तुझे मारने वाले तेरे अपने नहीं होते, तू अपनों से नहीं पिटता है, और मैं जब भी पिटता हूं तो मैं अपनों से ही पिटता हूं, और जब अपनों से पिटता हूं तो फिर चीख तो निकल ही जाती है। एक बार और बता, व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, चाहे कितना भी बलवान हो, चारों तरफ जीत करके चला आता है, और जब वो हारता है तो अपनों से ही हारता है, क्योंकि अपनों के सामने न शस्त्र चलते हैं और न शास्त्र चलते हैं। अपनों के सामने किसी की पेश नहीं जाती है, कभी कहते कभी कहते हैं। तो जब घर के चक्कर में, जब घर के चक्कर में आ जाए आदमी, कुल वेद शास्त्र भूल जाए आदमी। कभी कहते हैं कि अपनों के आगे किसी की पेश नहीं जाती। अच्छा एक कभी ये कहते हैं अगर अपनों से सावधान बने रहे तो दुश्मन तुम्हारा कभी कुछ नहीं कर सकता। जब घर के चक्कर में आ जाए आदमी तो कुल वेद शास्त्र भूल जाए आदमी, कुल वेद शास्त्र भूल जाए आदमी। ध्रुव कहते हैं मैया अपने हैं इसलिए तो कुछ ज्यादा लग रही है। एक बात कही है तुम इन पिता की गोद में बैठने के लिए इतने व्याकुल हो रहे, इतने रो रहे, तुम उस पिता की गोद में बैठना जो सबके ही पिता है, कड़कड़ में पास है। कौन है भैया? भगवान। कहाँ रहते हैं? बोले बेटा भगवान के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, हर जगह है। बोले तुम झूठ बोल रही हो। क्यों? अगर मेरे पिता हर जगह रहते तो क्या दरबार में नहीं आते मुझे बचाने? भैया देखो ना, उत्तम भैया अपनी पिता की गोद में रोजाना बैठता है और मुझे मेरे पिता की कितनी याद आती है, बताइए ना। एदी मैया पूछूं तो बताई दे मोई पिता का पाओ, और किस ठोर बसत भगवान रेगा से खोज की
कैसे समझा? सुन बेटा नादान कोई नहीं ज्ञान का बतलाऊं, हर ठोर बसत भगवान के वेद बताऊं। जवाब दिया मेरे लाल, अभी तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े और हो जाओ तो तुम वन में तपस्या करने के लिए जाना, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी जगह पे मिलेंगे। तो ध्रुव कहते मेरी मैया, इसका मतलब ये है मेरे पिताजी जंगल में रहते हैं तो मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? बोले मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। सुनीत ने सोचा ये हमने इसे क्या बता दिया, ये नहीं मानेगा। तो बात को बदल करके एक बात कही, मेरे लाल ये बातें हम और तुम बाद में भी करते रहेंगे। सुबह से तुमने भोजन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए बेटा तो मैया बोली रोटी खाए ले और मैं दही मांग के लाती हूँ। वैसे तुमने भोजन नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, तुम्हें भूख लगी होगी, ये भोजन कर लो। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया स्वर्ग का द्वार दिखा करके अब तुम हमें नरक की तरफ खींच रही है, मैं भोजन नहीं कर सकता। अपनी माता के पैर छू करके ध्रुव वहां से आगे बढ़ गए। सुनीति आंगन में बैठी की बैठी रह गई, ये क्या हुआ? महाराज उत्तानपाद को खबर दी है कि ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे। उत्तानपाद ने एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता है इसलिए जंगल में जा रहे। एक बात कही, ध्रुव से जाके ये कह दो कि आज से ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन दिया जाएगा लेकिन वो जंगल में न जाए। ध्रुव से कहा, ध्रुव ने सोचा बारे भगवान थोड़ी दूर नहीं चल पाए, अच्छा भोजन मिल गया। बोले हम भोजन के लालच में नहीं पड़ेंगे। यहां तक हुआ कि महाराज उत्तानपाद ने अपना पूरा राज्य दे दिया, ध्रुव नहीं माने। ये भागते हुए जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में घुस नहीं पाए, सामने से नारद आ गए, खड़े हो गए, गौर करते हैं, एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से। कन्हैया ने जब गोपियों